हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक्स। ये वीडियो लेक्चर आपका लास्ट वीडियो लेक्चर होगा फॉर चैप्टर सेकेंड, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। एंड इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो चलिए फास्ट इसको एंड करते हैं। बचे हुए 3 क्वेश्चंस सॉल्यूशन करते हैं उसका। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है आपको। सो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ना ए बी सी, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। ये ट्रायंगल कौन सा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, जो भी साइड इक्वल रहेगा ना उसका 13 सेंटीमीटर है। एंड इट बेस इज 10 सेंटीमीटर। तो क्लियर है यहाँ पे कि ए बी कॉन्ग्रुएंट रहेगा ए सी के। दैट मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो ए बी है ना वो आपका 13 सेंटीमीटर होगा, एंड यहाँ पे ए सी भी कितना होगा? 13 सेंटीमीटर। और ये जो बेस बी सी है ना वो कितना हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? सो आपको बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस एंड सेंट्रॉइड। सो यहाँ पे एक सेंट्रॉइड गिवन है, और ये सेंट्रॉइड से अपोजिट जो वर्टेक्स है, यहाँ पे देखो जो वर्टेक्स ए है ना वो बेस का अपोजिट वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स ए से सेंट्रॉइड, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए क्या करो आप, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लो, इजीली हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन करोगे बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो गिवन में क्या था आपको कि ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल गिवन नहीं था, हमने खुद से क्या किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल सपोज किया है। सो ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एबीसी क्या है, हमने मान लिया कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पॉइंट जी सेंट्रॉइड है, पॉइंट जी जो है वो क्या है? सेंट्रॉइड है। सो उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। एंड बी सी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। बेस हमारा कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? ए जी। देखो ए जी फाइंड करना है, इसलिए हमने लिख लिया टू फाइंड ए जी। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? ड्रॉ सेग ए डी परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। हमने एक सेगमेंट ड्रॉ किया ए डी जो बी सी पे परपेंडिकुलर है, राइट। एंड इट पासेस थ्रू सेंट्रॉइड जी। एंड ये जो ए डी है परपेंडिकुलर लाइन, ये कहाँ से पास हो रहा है? तो सेंट्रॉइड जी से पास हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे ये ए जी क्या होता है? तो मीडियन होता है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कोई भी सेगमेंट सेंट्रॉइड से पास होगा तो उसे हम मीडियन बोलेंगे। वाई? बिकॉज ट्रायंगल में टोटल 3 मीडियंस होते हैं, एंड तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना वही सेंट्रॉइड होता है, राइट। तो अगर कोई साइड जो, अगर कोई सेगमेंट जो है वो सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, इट मीन्स वो क्या है? मीडियन है। अब मीडियन है तो पॉइंट डी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। इट मीन्स बी सी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यही हम सॉल्यूशन में लिखने वाले हैं। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे, पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ वैसे, चलो ठीक है। सो यहाँ पे लिखा कि सेग ए डी पासेस थ्रू, या फिर हम ऐसा लिख सकते कि सेंट्रॉइड जी लाइज ऑन सेग ए डी, देयरफॉर सेग ए डी, एक मिनट, ए डी is a median of triangle ABC, राइट। अगर सेंट्रॉइड जी जो है AD पे लाई करता है, इसमें इट मीन्स कि सेग AD क्या हो गया? मीडियन हो गया। देयरफॉर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पॉइंट D is the midpoint of साइड बी सी, राइट। अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे बी डी जो है ना, बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? हाफ ऑफ बी सी। क्लियर है? सो देखो बी डी मिल जाएगा, बी डी कितना मिलेगा? हाफ ऑफ 10।
बी सी हमें ऑलरेडी यहाँ पे देखो गिवन था, ओके। 2 से इसको कैंसिल करो तो यहाँ पे मिलेगा आपको 5, दैट मीन्स बी डी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये भी देखो आपका 5 सेंटीमीटर हुआ और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का थियरम यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग ए डी फाइंड कर लेंगे। देखो ए डी एक बार हम लोगों ने फाइंड कर लिया ना ए डी, तो ए डी फाइंड करने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को क्या करता है, तो 2:1 पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे इजीली हम लोग ए जी फाइंड कर लेंगे, ओके। ए जी फाइंड करना हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। तो फर्स्ट ए डी हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा, ए डी बी लेंगे हम लोग, ए डी बी। देखो ये ए डी बी लेंगे। ए डी बी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए डी हमें फाइंड करना है, राइट। सो ये ट्रायंगल हम लोग ए डी बी ले रहे हैं। यहाँ पे ये 13 है, ये 5 है और ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस का थियरम यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थियरम। चलो पाइथागोरस का थियरम क्या है, सो यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे लिखो, देखो ए बी हमें पता है क्या, यस हमें पता है 13 स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट बी डी हमें पता है क्या, यस पता है 5, तो ये 5 स्क्वायर हो गया, प्लस ए डी हमें फाइंड करना है तो ए डी एज इट इज़ रहेगा। सो 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169, 5 का 25, ए डी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। 25 को उस साइड भेजो तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 25। सो ए डी स्क्वायर कितना मिला, तो ये मिल गया 144। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, सो ए डी इक्वल्स टू आ जाएगा रूट 144। सो ए डी कितना मिला 12। क्लियर है? ए डी 12 मिल गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, राइट। अब ए डी मिल चुका है आपको, तो अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे बताना है कि वी नो दैट क्या, तो सेंट्रॉइड divides the median in the ratio 2:1। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो यहाँ पे ये जो हमारा ए जी रहेगा ना फर्स्ट पार्ट, ये 2 पार्ट रहेगा, और ये जो जी डी देख रहे हो ना आप, ये 1 पार्ट रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे टोटल ए डी कितना है 12 सेंटीमीटर, तो इसे टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। 2 पार्ट हो जाएगा ए जी हमारा और 1 पार्ट क्या होगा जी डी, राइट। चलो सो यहाँ पे लिखते हैं आप फर्स्ट, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, तो ए जी अपॉन जी डी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2/1। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, तो जी डी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए जी इक्वल्स टू आ जाएगा 2GD, राइट। 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो जी डी कितना मिलेगा आपको, सो यहाँ पे क्या आएगा देखो ए जी अपॉन 2, राइट, ए जी अपॉन 2। अब ये जो जी डी का वैल्यू मिला है ना आपको ए जी अपॉन 2, इसे एज इट इज़ रखो, आगे हमें यूज़ होगा। सो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नाउ ए डी, ये जो ए डी है ना ए डी, ये ए डी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कैसे, ए जी प्लस जी डी, इस तरह से, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे जी डी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो ए डी इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, ए जी प्लस ए जी अपॉन 2, राइट। अब आगे यहाँ पे करते हैं, सो ए डी
इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्या आएगा 2AG प्लस AG अपॉन 2। अच्छा AD का भी हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया था 12 सेंटीमीटर, तो वो भी पुट कर दो 12। अच्छा ये 2 जो है डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और A2AG प्लस 1AG क्या हो जाएगा यहाँ पे 3AG। क्लियर है? 3 देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड जाके डिवाइड होगा। ओके तो AG इक्वल्स टू क्या आएगा 12 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 24, और 3 मल्टीप्लाई होता है इस साइड गया तो डिवाइड हो गया, इसको कैंसिल करोगे 8 आएगा। दैट मीन्स AG इक्वल्स टू कितना आया 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? सो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। सो लिखा है कि इन अ ट्रेपेजियम ABCD सेग AB पैरेलल टू DC, सेग AB जो है ना यहाँ पे AB वो पैरेलल है किसके DC के, AB पैरेलल टू DC। ये ट्रेपेजियम हमारा ABCD, इसमें AB पैरेलल है DC के। सेग BD परपेंडिकुलर टू AD, देखो ये जो BD है ना BD, इधर BD वो परपेंडिकुलर है किस पे AD पे, राइट। BD परपेंडिकुलर टू AD, अब इससे क्या होता है तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेग AC परपेंडिकुलर टू BC, राइट। सो AC परपेंडिकुलर टू BC, राइट। इससे इससे क्या हुआ तो यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। नेक्स्ट आपको बोला है इफ AD इक्वल्स टू 15 एंड BC इक्वल्स टू 15, सपोज कि AD इक्वल्स टू 15 है और BC इक्वल्स टू भी 15 है, देन एंड AB इक्वल्स टू 25। देखो AB ये जो सबसे बिगर साइड है ना, ये कितना आपको बोला है 25। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD या फिर ट्रेपेजियम ABCD बोल सकते हो आप। सो हमें ABCD इसका एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हमने देखो यहाँ पे हाइट तो दो दो ड्रॉ करके रखा है, और हाइट का मेजरमेंट भी नहीं है हमारे पास, और ये जो पैरेलल साइड है ना DC और AB, इसमें सिर्फ AB का हमें पता है। देखो यहाँ पे बोला AB पैरेलल टू DC, तो ओनली AB हमें पता है, DC नहीं पता, राइट। तो DC भी हमें फाइंड करना है और हाइट भी फाइंड करना है। अगर DC और हाइट अगर हमने फाइंड कर लिया ना, तो हम लोग एरिया जो है ये ABCD का, ये जो ट्रेपेजियम है इसका हम लोग एरिया इजीली फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने देखो कंस्ट्रक्शन 2 हाइट कर लिया है। 2 हाइट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइट की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, राइट। कैसे, तो CD जो है ना वो CD तब मिलेगा आपको जब यहाँ पे EF मिलेगा। अब ये EF क्या है, तो यहाँ पे देखो DEFC या फिर ऐसा बोलो CDEF। जो CDEF है ना ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसे हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही सिंपल है। AB पैरेलल टू DC है, इसके लिए यहाँ पे EF भी पैरेलल होगा किसके, DC के। फर्स्ट थिंग तो ये। सेकंड, यहाँ पे हमने क्या किया है कि दो दो परपेंडिकुलर लाइन सेम लाइन पे हमने ड्रॉ किया है, राइट। सो इफ one or more perpendicular lines are drawn on same side या फिर same line, then those lines are parallel to each other, right। तो ये जितने भी लाइन आप ड्रॉ करोगे ना, एक लाइन एक किसी भी साइड पे या फिर किसी भी लाइन पे, सेम लाइन पे, हाँ लाइन सेम रहना चाहिए। तो जितने भी परपेंडिकुलर लाइंस होंगे ना सबके सब क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता, तो यहाँ पे देखो जो ये जो लाइन है ये सेम लाइन है, इस पे मैंने टोटल 3 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ किए, राइट। ये एक लाइन है, इस पे मैंने टोटल 3 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। तो ये तीनों के तीनों जो भी लाइन है या फिर सेगमेंट है वो सब के सब एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, राइट। तो सेम यहाँ पे भी देखो AB पे जो है ना ये DE एंड CF, ये दो दो जो लाइन है दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, तो इसलिए यहाँ पे DE और ये FC जो है ये दोनों क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। क्लियर है, राइट। तो चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते। कंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है कि सेक DE परपेंडिकुलर टू AB, सेक DE परपेंडिकुलर टू AB एंड CF ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB। ओके, तो यहाँ पे क्या करो आप, पहले तो ये CF फाइंड करो, तो ये इसके इक्वल रहेगा, राइट।
और यहाँ पे ई एफ फाइंड करोगे तो ये इसके इक्वल होगा। कैसे? तो अब यहाँ पे सी एफ कैसे फाइंड करोगे आप? सी एफ कैसे फाइंड करोगे? तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखो ए सी बी इस ट्रायंगल को सॉल्व करना होगा। उसमें यहाँ पे ए बी का मेजरमेंट आपको 25 गिवन है, सी बी का मेजरमेंट 15 गिवन है, तो ए सी आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे पाइथागोरस का थियरम यूज होगा। ओके, तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन में फर्स्ट हम लोग ए सी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ए सी फाइंड करने के लिए आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना है? सो सॉल्यूशन में आपको लिखना है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। राइट, देखो ए सी बी ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। राइट, कैसे पता चला? तो ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी। चाहो तो आप यहाँ पे लिख दो समझने के लिए, ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, खुद के समझने के लिए, बट लिखना इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थियरम, राइट, बाय पाइथागोरस थियरम क्या होगा? हाइपोटेन्यूस देखो यहाँ पे ए बी है, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आप कर सकते हो। ओके, जिसमें ए बी आपको 25 पता है, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी हमें फाइंड करना है एंड बी सी हमें 15 गिवन है। राइट, 25 का स्क्वायर कितना होता है? तो 25 का स्क्वायर होता है 625। ओके, ए सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा एंड 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो 15 का स्क्वायर होता है 225। अब क्या करो, इसको उस साइड भेज दो तो वो माइनस हो जाएगा। तो 625 माइनस 225 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। सो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिला? 400। अब दोनों का स्क्वायर रूट लोगे तो ए सी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 400 कितना होता है? स्क्वायर रूट 20 होता है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखने वाला था। सो ए सी इक्वल्स टू कितना मिला? 20। राइट, ए सी हमें देखो यहाँ पे 20 मिल गया। अब ए सी हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग सी एफ फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो देखो ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ए सी हाइट है और सी एफ भी हाइट है। कैसे? तो ए सी परपेंडिकुलर, इसलिए ए सी हाइट हो गया, और परपेंडिकुलर किस पे है? बी सी पे, तो बी सी बेस हो गया। अगर यहाँ पे देखो कि सी एफ को अगर आप हाइट देखते हो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो सी एफ को अगर आप हाइट कंसिडर करते हो तो ए बी क्या होगा? बेस होगा। राइट, तो सेम ट्रायंगल में दो हाइट है और दो अलग अलग बेस है। राइट, तो आपको क्या करना है? करस्पॉन्डिंग हाइट और करस्पॉन्डिंग बेस को साथ में लिखना है। क्लियर है? कैसा आएगा सॉल्यूशन? तो देखो यहाँ पे सो लिखेंगे यहाँ पे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है बताओ? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट, तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग हाइट ए सी लेते हैं ना, तो बेस क्या होगा? बी सी, और फिर हाइट हम लोग ए सी तो ले ही रहे, ए सी कंसिडर कर रहे। राइट, एंड यहाँ पे सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बट इस बार हाइट और बेस क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो हाफ इंटू बेस क्या ले लेंगे हम लोग इस बार? ए बी लेंगे, और हाइट यहाँ पे क्या लेंगे? एफ सी लेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला ही हमने क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो बी सी हमें पता है, बी सी देखो यहाँ पे 15 पता है, ए सी हमने अभी अभी फाइंड किया है 20 यहाँ पे। राइट, और ए बी हमें 25 गिवन है ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पे एफ सी इसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो इसे दे दो नंबर 1, इसे दे दो 2, एंड देन लिखो यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा? तो देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाफ इंटू बी सी इंटू ए सी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी इक्वल्स, ए बी इंटू होगा इंटू एफ सी।
क्लियर है। हाफ हाफ देखो कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल होगा, दोनों का सेम साइन है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। बी सी का वैल्यू कितना है 15, सो 15 इंटू ए सी कितना हमने फाइंड किया, अभी अभी 20 फाइंड किया यहाँ पे, इक्वल्स टू ए बी हमें गिवन है 25, और यहाँ पे एफ सी हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे, राइट। क्या करो, 25 को उस साइड भेजो, तो यहाँ पे देखो 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू, यहाँ पे बच गया देखो एफ सी, मल्टीप्लाई होता है उस साइड जाके डिवाइड हो गया। अब देखो 5 4 जा और 5 5 जा, और यहाँ पे 5 3 जा, ओके, तो 4 3 जा कितना हो गया 12, तो यहाँ पे देखो एफ सी आपको कितना मिला 12, राइट। एफ सी आपको 12 मिल चुका है, दैट इज सी एफ इज इक्वल्स टू 12, राइट। तो हमने यहाँ पे सी एफ लिया था ना, इसलिए मैंने भी सी एफ लिख दिया है, ओके, बाकी कुछ ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। सो अब देखो, अब ये 12 मिल चुका है आपको सी एफ, यहाँ पे सी एफ आपको 12 मिल चुका है, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एफ बी फाइंड करना है। एफ बी क्यों फाइंड कर रहे हैं, तो एफ बी फाइंड करेंगे ना तो इससे ये हेल्प होगा हमें ई एफ फाइंड करने में, ओके, क्योंकि एफ बी फाइंड कर लेंगे एक बार तो फिर ए ई मिल जाएगा, ए ई मिल जाएगा, तो यहाँ पे 25 से क्या करेंगे, ए ई और एफ बी माइनस कर देंगे तो ई एफ मिल जाएगा, क्लियर है, राइट। चलो, सो यहाँ पे अब हम लोग जो है एफ बी फाइंड करते, तो एफ बी कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल सी एफ बी, अब सी एफ बी हमने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमने सी एफ फाइंड कर लिया है कितना 12, ये ऑलरेडी 15 गिवन है, तो एफ बी पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा। सो यहाँ पे लिखो एंगल सी एफ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, therefore by Pythagoras थ्योरम, ओके। तो पाइथागोरस का यहाँ पे थ्योरम क्या आएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, राइट। अब आगे यहाँ पे करते हैं। सो देखो बी सी का वैल्यू क्या आ गया, बी सी का वैल्यू ऑलरेडी 15 है, सो 15 स्क्वायर इक्वल्स टू सी एफ अभी अभी हमने फाइंड किया है 12, तो 12 स्क्वायर प्लस एफ बी तो फाइंड करना है तो एज इट इज़ रहेगा, तो ये देखो 225 हो गया इक्वल्स टू 144 प्लस एफ बी स्क्वायर, इसको उधर भेजो तो माइनस हो जाएगा, सो एफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 माइनस 144, सो एफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बताओ ये माइनस करने पे कितना आएगा, सो माइनस करने पे 81 आएगा, राइट। अब दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, सो एफ बी इक्वल्स टू हो गया आपका 9, राइट। एफ बी इक्वल्स टू कितना हो गया 9। सो नाउ देखो यहाँ पे स्टूडेंट, सी एफ हमें 12 मिला था, एफ बी अभी 9 मिला, मैंने यहाँ पे ए इक्वल्स टू भी यहाँ पे 9 लिख दिया है, ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल देखो ए डी बी, ये साइड का ट्रायंगल जब ये सॉल्व करोगे ना, ए डी बी, देखो ए डी बी, ये वाला ट्रायंगल जब आप सॉल्व करोगे ना तो सेम वैल्यूज आपको इस साइड भी मिलेगा, राइट। डी आपको मिलेगा 12, ए मिलेगा 9, सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सिमिलरली बार बार आपको दो बार प्रूफ नहीं करना है, दो बार सॉल्यूशन नहीं करना, आप डायरेक्टली यहाँ पे बोल देना कि सिमिलरली वी कैन शो दैट ए इक्वल्स टू 9, राइट। सो यहाँ पे लिखते हैं कि सिमिलरली we can show that AE is also equals to 9, क्लियर है। और D तो जो है वो तो 12 हो ही जाएगा, राइट, या फिर ऐसा लिख दो आप एंड DE is also equals to 12, ये भी आपने लिख दिया तो कोई बात नहीं है। अब हमें ई एफ फाइंड करना है, तो ई एफ हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो सो सिंपल है, यहाँ पे ए ई एफ बी ये तीनों ये चारों पॉइंट कोलिनियर है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इस तरह से कि ए बी
इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी। रीज़न लिख दो यहाँ पे, ए डैश ई डैश एफ एंड ई डैश एफ डैश बी। इस तरह से आपने रीज़न लिख दिया। अब वैल्यूज़ पुट करो। देखो ए बी आपको पता है 25 है क्योंकि गिवन था। ए ई हमने देखो यहाँ पे 9 फाइंड किया है, ई एफ हमें फाइंड करना है, और ये एफ बी जो है वो भी 9 है। क्लियर है? सो 25 इक्वल्स टू ये हो गया 18, 9 प्लस 9, और ई एफ एज इट इज़ रहेगा। राइट? अब ई एफ आपको कैसे मिलेगा? सो सिंपल है, 18 यहाँ पे देखो प्लस है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। सो 25 माइनस 18। सो देखो ई एफ कितना मिला आपको बताओ? सो आपको 7 मिल गया। ई एफ कितना मिल गया? 7। सो ई एफ आपको 7 मिल चुका है। अब यहाँ पे देखो इसे आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। सो यहाँ पे ई एफ जो है उस साइड जाएगा, तो यहाँ पे ई एफ जो है पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं ना वो पैरेलल भी होते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। तो ई एफ के कॉन्ग्रुएंट में डी सी आ जाएगा। राइट? सो अपोजिट साइड मिल जाएगा हमें डी सी, और हाइट तो हमने पहले से ही फाइंड करके रखा है। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है? तो यहाँ पे आपको लिखना है इन क्वाड्रिलैटरल सी डी ई एफ। क्या बताएंगे आप? तो फर्स्ट ये बताओ आप कि यहाँ पे सी एफ जो है वो डी ई के पैरेलल होगा, सेग सी एफ पैरेलल टू सेग डी ई। राइट? और इसका रीज़न आप बता सकते हो कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ऐसा लिखो कि लाइंस perpendicular to the same line। ओके? सो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है सब सेम लाइन पे, तो इसलिए क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। दूसरा यहाँ पे बताओ कि सेग EF is parallel to seg DC। इसका रीज़न क्या आएगा? सो इसका रीज़न हो जाएगा यहाँ पे ये कोलिनियर। सो A E और यहाँ पे ये जो F है, और दूसरा क्या था यहाँ पे E F B। तो ये कोलिनियर लाइन पॉइंट्स हैं, तो एक ही लाइन पे आ रहा है, तो ई एफ भी क्या रहेगा, डीसी के पैरेलल रहेगा। राइट? सो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल सी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। राइट? और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो आप बोल सकते हो कि सेग ई एफ इज इक्वल्स टू डी सी, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7 यूनिट्स लिख सकते हो आप, कुछ भी नहीं गिवन है तो। राइट? आगे का सॉल्यूशन हम इधर करते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ। अब नेक्स्ट आपके पास देखो यहाँ पे जो 2 पैरेलल साइड्स हैं उसका मेजरमेंट भी है और हाइट भी है, तो आप इजीली यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। राइट? तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ आपको। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, लास्ट में क्या इंटू होता है, तो इंटू हाइट। ओके? थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा है, जगह नहीं है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स क्या होगा यहाँ पे, ए बी प्लस
DC या फिर CD बोल सकते हो आप, ओके, इनटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पे, तो आप कोई भी ले लो, CF ले लेता हूँ मैं, ओके। अब वैल्यूज़ पुट करो यहाँ पे, देखो तो हाफ इंटू AB कितना है, देखो तो 25 प्लस 7 इंटू CF कितना मिला था, 12, राइट। अब यहाँ पे इसे प्लस कर दो आप, तो 25 प्लस 7 कितना होगा, और इसे 2 से डिवाइड भी कर सकते हो यहाँ पे, तो 6 आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 32, ओके, और इंटू 6, तो 32 इंटू 6 कितना होगा, सो 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18, सो कितना आ गया, 19। सो एरिया हमेशा क्या होता है, स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे हम लोग, सेंटीमीटर कुछ भी गिवन है नहीं, सो इसलिए हम लोगों ने इस तरह से लिखा ABCD, राइट। सो ये हमारा फाइनल आंसर, दिस इज अ फाइनल आंसर, क्लियर है। सो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट का, बाकी के क्वेश्चंस आपको रेड्यूस है। चलो इसको भी फास्ट एंड करते हैं। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे आपको बोला है कि इन ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। PQR ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखो 60-60 भी मेजरमेंट गिवन है, और यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल भी होंगे। नेक्स्ट बोला है कि पॉइंट S इज ऑन से QR। देखो ये जो QR है ना, उस पे पॉइंट S है, सच दैट QS इक्वल्स टू 1/3 इंटू QR। बोला है कि ये जो QS है ना, ये क्या हो जाता है, 1/3 QR हो जाता है। मतलब QR का 3 पार्ट करोगे ना, तो 1 पार्ट आपका QS आएगा, ऐसा इन्होंने बोला है। और हमें क्या प्रूव करना है, तो प्रूव करना है कि 9 इंटू PS² इक्वल्स टू 7 PQ², ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट PS² कहाँ पे आएगा, तो देखो PS² जो है ना, PS² ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये यहाँ पे जो ये है ना, ये 90 डिग्री है, ये PT परपेंडिकुलर है, वो हम यहाँ पे पहले बता देंगे कि PT परपेंडिकुलर है। देन यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब पाइथागोरस थ्योरम, राइट। चलो सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे प्रूफ में आप यहाँ पे ध्यान देना, PS² ये फाइंड करने से पहले एक काम करो, बिकॉज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये आपको लिख देना चाहिए कि ट्रायंगल PQR is an equilateral triangle। therefore इसका बेनिफिट क्या होगा, तो इससे क्या होगा, तो ऑल एंगल जो है ना, जितने भी एंगल हैं, एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R, ये सभी क्या हो जाएंगे 60 डिग्री के, राइट। और जो साइड है ना, जितने भी साइड हैं, PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू PR, ये सब इक्वल हो जाएंगे, राइट। इसे कर दो 1 और इसे कर दो 2, कंडीशन 1 कंडीशन 2, राइट। आगे हमें ये यूज़ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे PS² फाइंड करते हैं। तो PS² कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल PTS। इसमें क्या है, तो एंगल PTS इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। सो पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे क्या आएगा, सो यहाँ पे PS² इज इक्वल्स टू PT² प्लस ST², इसे कर दो आप 3, इसे क्या करो, कंडीशन नंबर 3। अब इसे यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली, यहाँ पे करना क्या होगा, तो PS² तो हमारा ऐसे ही रहेगा, लेकिन PT और ST इन दोनों को हमें चेंज करना होगा, किसमें, PQ में, राइट। PT और ST दोनों को चेंज करना होगा PQ में। अब यहाँ पे PT और ST कुछ तो ऐसा करेंगे हम लोग जिससे यहाँ पे PT और ST दोनों ही इक्वल आ जाएगा, क्या, PQ के। सो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो अगर आप ट्रायंगल देखते हो PTQ, इस साइड का ट्रायंगल PTQ, अगर इस ट्रायंगल को आप देखते हो तो यहाँ पे ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हुआ PTQ, क्योंकि यहाँ पे PTQ क्या होगा, 90 डिग्री होगा,
क्लियर है? यहाँ पे एक एंगल उसका 60 है तो एक जो रिमेनिंग रहेगा वो 30 रहेगा। तो यहाँ पे आप 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल इसे आप बोल सकते हो। और वहाँ पे हमारा रूल क्या था कि अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री एंगल, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री एंगल, ये सारी चीज़ें हम रूल्स वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो हम वही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल PTQ एंगल PTQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट? और क्या गिवन है देखो, सो एंगल PQT इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट? सो देयरफॉर फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल QPT ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सो देयरफॉर ट्रायंगल PTQ is a 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल, राइट? अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था यहाँ? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री एंगल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू हाइपोटेनियस। तो देखो 30 का अपोजिट यहाँ पे क्या है, QT। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि QT इज इक्वल्स टू हाफ इनटू क्या होगा, PQ। क्लियर है? QT इक्वल्स टू हाफ इनटू PQ। यहाँ पे बोलो साइड अपोजिट 30 डिग्री एंगल, साइड अपोजिट 30 डिग्री एंगल। लेकिन यहाँ पे फिर से देखो PT नहीं आया। PT कैसे आएगा? PT कैसे आएगा? तो यहाँ पे ध्यान देना, एक मिनट। हाँ, PT कैसे आएगा? तो देखो 60 का अपोजिट PT है, 60 का अपोजिट क्या है, PT है। तो यहाँ पे इस तरह से आप बोल सकते हो कि PT इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू क्या आया, PQ। हाइपोटेनस ही आता है ना, तो इसे लिख दो साइड अपोजिट 60 डिग्री एंगल, साइड अपोजिट 60 डिग्री एंगल, राइट? सो नाउ स्टूडेंट्स इसे क्या करते हैं ना, हम लोग इसे कर देते हैं कंडीशन नंबर 4 और इसे करते हैं 5, राइट? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे PS² था, हमें क्या करना था, PT और ST को चेंज करना था PQ में। तो देखो PT यहाँ से चेंज हो जाएगा PQ में, राइट? लेकिन प्रॉब्लम अभी भी किसका है, ST का। ST कैसे चेंज होगा? यहाँ पे तो अपोजिट साइड जो 30 डिग्री एंगल था उसमें तो हमें QT मिला है, राइट? तो QT को हम ST में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, ये जो है ना QT वो कैसे बनाए, तो QS एंड ST इससे बनाए। कैसे बनाए? तो QS एंड ST से। तो हम ये बोल सकते हैं कि QST ये कोलिनियर पॉइंट है, तो यहाँ पे QS प्लस ST क्या हो जाएगा, QT। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि नाउ QT इज इक्वल्स टू QS प्लस ST, राइट? QS प्लस ST। अब यहाँ पे देखो QT को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/2 PQ, राइट? तो QT हो गया किसमें चेंज, 1/2 PQ। अच्छा, यहाँ पे देखो QS को आप किस में चेंज कर सकते हो, तो QS आपको गिवन था, देखो 1/3 QR में आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखो 1/3 QR, राइट? 1/3 QR। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम है यहाँ पे कि QR का क्या करें। एक काम करो, पहले ST लिखो, पहले ST लिख दो एंड रीजन लिखो यहाँ पे फ्रॉम 4 एंड गिवन। अब देखो यहाँ पे ये QR का प्रॉब्लम था ना कि QR का क्या करें। तो QR जो है ना, QR क्या है, तो QR इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है।
यहाँ पे ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा था कि पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, क्यू आर इक्वल्स टू पी आर, मतलब पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पी क्यू के प्लेस पे क्यू आर लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 पी क्यू इज इक्वल्स टू 1/3 पी क्यू। क्यू आर के प्लेस पे क्या लिख दिया, पी क्यू, एंड प्लस एस टी। एस टी को ऐसे ही रखना है, क्यों, क्योंकि बाद में हम एस टी को ही तो रिप्लेस करने वाले हैं ना यहाँ पे, राइट। तो क्या करो, यहाँ पे लिखो फ्रॉम, कहाँ से मिला ये, तो 2 से, फ्रॉम 2, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या करो, इस पी क्यू को भी उस साइड भेज दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू अपॉन 2, ये पी क्यू 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम आ जाएगा। और ये प्लस है ना, तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा, पी क्यू अपॉन 3 इक्वल में क्या बचेगा, सिर्फ एस टी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा 3pq माइनस 2pq, और डिनोमीटर जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू क्या आया, एस टी, राइट। तो अब एस टी को आप किस तरह से लिख सकते हो, तो एस टी इक्वल्स टू लिख सकते हो, तो कि माइनस हो जाएगा, तो 3pq माइनस 2pq क्या हो जाएगा, ओनली pq बचेगा, और अपॉन में जो है वो 6, वो तो एज इट इज़ रहेगा, राइट। आगे आप क्या करो, तो इसे दे दो इक्वेशन नंबर 6 या फिर कंडीशन नंबर 6, और फिर यहाँ पे देखो पीटी का जो वैल्यू था और ये जो अब एसटी का वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करो, इस 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि एसटी के इक्वल में भी पी क्यू आ गया यहाँ पे, और पीटी के इक्वल में भी पी क्यू आ गया। तो यहाँ पे हमें देखो इक्वल के इस साइड पी क्यू मिल जाएगा। सॉल्व करोगे ना 7 9 सब आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, आप बिंदास क्या करो, सॉल्व करो। तो यहाँ पे आपको साइड में यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फ्रॉम 3 5 एंड 6 क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आएगा पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पी टी के प्लेस पे क्या लिखोगे, √3/2 पी क्यू द होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि यहाँ पे पी टी का स्क्वायर था ना, बट यहाँ पे पी टी स्क्वायर नहीं था, तो यहाँ पे होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। देन एस टी के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, पी क्यू अपॉन 6 प्लस पी क्यू अपॉन 6, इसका भी होल स्क्वायर करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस टी का स्क्वायर नहीं था, बट यहाँ पे एस टी का स्क्वायर है। देन यहाँ पे देखो आ जाएगा आपका पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, और ये पी क्यू उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन देखो 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, प्लस यहाँ पे देखो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या फिर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, तो डिनोमिनेटर को इक्वल बनाओ। डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने से क्या होता है, तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का टेंशन खत्म हो जाता है, राइट। तो डिनोमिनेटर इक्वल कैसे आएगा, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, तो 9 से, राइट। तो बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का करना पड़ेगा, तो 9 3 ज़ा कितना होगा 27, ये हो गया पी क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 9 4 ज़ा 36 प्लस पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, सो पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 27 पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 36, अपॉन में क्या आया 36। अब इसको प्लस करो तो यहाँ पे आ जाएगा पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36। देखो ये कौन से टेबल में जाता है, तो 4 के टेबल में, 4 7 जा एंड 4 9 जा, राइट। तो यहाँ पे क्या आया, पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू 7 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 9, 9 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 पी क्यू स्क्वायर। क्लियर है। तो देखो हमें यही प्रूव करना था और ये हमारा आ गया, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग हेंस प्रूव्ड।
राइट। सो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सेट एंड हुआ, सारे जितने भी क्वेश्चंस थे रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारे हो गए। सो ओके तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया आपका, राइट। 3 क्वेश्चंस बचे थे, तीनों हो गए। लास्ट के 17 एंड 18 क्वेश्चन जो है वो आपको रेडियोस है, सो दैट्स वाई नहीं कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट, जो आपका 4th चैप्टर है। एंड इसके साथ ही आपका ये चैप्टर तो एंड हो ही गया है। बाकी के भी चैप्टर हम बहुत जल्दी इसी तरह से एंड करेंगे। बहुत ही जल्दी हमारा जो है बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन आने वाला है। सो आई होप कि आप लोगों की भी रिवीजन अच्छे से चल रही होगी, राइट। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर इस वीडियो को ज़रूर करना। अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो बाय, टेक केयर।